जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अअज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको एक छोटा सा टोटका, छोटा सा आपको एक नुस्खा बताते हैं जो समझें कि 100 बीमारियों के लिए अकेला नुस्खा ही काफ़ी है। 100 बीमारियों का इलाज है एक छोटा सा नुस्खा। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं खुराक के हवाले से, डाइट के हवाले से, जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं, और आगे आप दूसरे मुसलमानों को भी इस पैगाम को पहुंचाया करें। अगर एक भी बीमार और मरीज़ की दुआ आपको और हमें लग गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रज़ा इससे हासिल होगी और हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और आर्जी ज़िंदगी है। दुनिया में भी दुआएं काम आती हैं और दुनिया से जाने के बाद भी जो किसी की दुआ है वही काम आती है। और फिर ख़ास तौर पर किसी मज़लूम की दुआ, किसी मुसीबत ज़दा की दुआ, किसी बीमार की दुआ, किसी परेशान हाल की जो दुआ होती है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ही महबूब होती है, बहुत ही पसंदीदा होती है, और वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल ही कबूल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ पे इंसान की अकल और समझ काम नहीं करती, वहाँ पे दुआएं काम कर देती हैं। दुआएं अपना रंग दिखा देती हैं। दुआओं के अंदर अल्लाह ने वो ताकत और तासीर रखी है। अगर तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो मुसलमान और मोमिन की दुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजूहात के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हमारा कुछ खाने पीने का मसला होता है, उसमें बेतदाली हो गई, कुछ हम परहेज़ ना कर सके, कुछ सर्द गर्म खा लिया, कुछ 2 3 4 खुराकें मिला के खा ली। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे अंदर जब जाती हैं खुराक और ग़ज़ा की शक्ल में, तो ये किसी न किसी बीमारी का ज़रिया और सबब बन जाती हैं। क्योंकि इंसान जब बीमार होता है फिर उसे समझ नहीं आती कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और जब सेहतमंद होता है फिर इंसान को ना तो दस्तरखान के ऊपर हाथ रुकता है, ना हमसे सब्र होता है, और एक वक्त में हम 3 3 4 4 डिशें जो है वो मिला के खाते हैं। ना उसका मिजाज देखते हैं, ना उसकी तासीर देखते हैं। गरम सर्द मिला के खाते हैं, गरम के ऊपर सर्द चीज़ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फिर खाना खा के गरम गरम ऊपर से आइसक्रीम और इस तरह की ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग खाने के फ़ौरन बाद कोई मेवा और फ्रूट और फल इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हमारे अंदर जाके फिर ये बहुत खलत-मलत होती हैं, मिजाज का और अखलाक का बिगाड़ इससे होता है, तो बीमारी का सबब बनती हैं। तो आपने सिर्फ एक ही सिंगल रेमेडी, या आप इसका सफूफ बना के घर में रख लें, हर खाने के बाद आप छोटा चाय का चम्मच ले लिया करें, या आप इसको कावे की शक्ल में बना के ले लिया करें। बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसमें आपने 50 ग्राम सौंफ डालनी है, जिसको बादियान भी कहते हैं। 50 ग्राम आपने अजवाइन देसी डालनी है, जिसको अजमूद भी कहते हैं, अजवाइन भी कहते हैं, और 50 ग्राम आपने खुश्क पुदीना डालना है। इन तीनों को हम वज़न आप 100 ग्राम बना लें, 50 ग्राम बना लें, 1 पाव बना लें, आपकी मर्ज़ी है। इसका पाउडर और सफूफ बना के आप घर में रख लें। और आपको खुश्क पुदीना बाद लोग घरों में खुश्क कर लेते हैं और बाद लोग जो है वो पंसारी से ले लेते हैं। आपने तीनों को हम वज़न लेके बराबर वज़न में इसकी पसाई करके मोटा मोटा पाउडर बना के घर में रख लेना है। हर खाने के बाद आपने छोटा टीस्पून चाय का जो चम्मच है वो आपने हल्का सा 1 भर के लेना है, या थोड़ा सा अगर दरमियाना चम्मच है तो वो आप आधा ले लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कोई 100 बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।